सोचिए कोई कंपनी कुछ ही सालों में हजारों करोड़ के घाटे से निकलकर सीधा रिकॉर्ड मुनाफा कमाने लगे। सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन जे&के बैंक ने ठीक यही कर दिखाया है। चलिए आज समझते हैं कि ये अविश्वसनीय बदलाव आखिर हुआ कैसे। जरा इन दो आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ है साल 2019 और 1139 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा, और फिर सिर्फ 5 साल बाद 2024 में 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा। दिमाग में सवाल तो एक ही आता है, आखिर कोई बैंक इतनी तेजी से अपनी किस्मत पलट कैसे सकता है? और इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत, बैंक ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कुछ साल पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था। अपने शेयरधारकों को 215% का डिविडेंड दिया। देखिए, ये सिर्फ मुनाफा बांटना नहीं है, ये बैंक के नए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा ऐलान है। अब सरकार, जो कि बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक है, उसे ही अकेले 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिला। मतलब हर एक शेयर पर 2 रुपए 15 पैसे का पेमेंट। ये आंकड़ा खुद बताता है कि बैंक की तिजोरी अब कितनी मजबूत हो चुकी है। लेकिन इस जीत की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी हार को देखना होगा। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, साल 2019 में, जब बैंक अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा था। वित्त वर्ष 2019-20 बैंक को 1139 करोड़ रुपए का जबरदस्त नेट लॉस हुआ था। ये नंबर इस संकट की गहराई को दिखाता है। एक ऐसा दौर था जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला दिख रहा था। उस वक्त का माहौल सोचकर देखिए, निवेशकों का भरोसा मानो पूरी तरह से टूट चुका था, और ऐसा लग रहा था कि बैंक के लिए यहां से उभर पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये सफर कोई रातों रात का जादू नहीं था। 2019 के उस भारी घाटे के बाद अगले 3 साल सुधार की नींव रखने में ही निकल गए, और उसी मेहनत का नतीजा हमें 2024 के इस रिकॉर्ड मुनाफे के रूप में देखने को मिला। तो फिर सवाल ये उठता है कि बैंक ने आखिर ऐसा क्या किया? वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इस नामुमकिन सी लगने वाली वापसी को मुमकिन बना दिया? देखिए, इस बदलाव के पीछे एक 4 सूत्रीय रणनीति थी। सबसे पहले बैंक ने अपने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर जोरदार लगाम कसी। ये वो खराब लोन होते हैं जिनकी वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, और ये किसी भी बैंक के लिए जहर की तरह हैं। दूसरा, बैंक के अंदर के कामकाज यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बिल्कुल पारदर्शी बनाया गया। तीसरा, बड़े और जोखिम भरे लोन की जगह छोटे रिटेल और एमएसएमई लोन पर फोकस बढ़ाया गया, क्योंकि इनसे एक स्थिर कमाई होती है। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद था चौथा और सबसे जरूरी कदम, आम ग्राहकों का भरोसा वापस जीतना। और जब ये चारों कदम एक साथ मिलकर काम करने लगे तो नतीजा हम सबके सामने था। एक ऐसा ऐतिहासिक मुनाफा जो एक बड़े जश्न की वजह बन गया। इस कामयाबी का जश्न राजभवन में मनाया गया। यहाँ बैंक ने औपचारिक तौर पर डिविडेंड का चेक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा। ये सिर्फ एक चेक नहीं था, बल्कि बैंक की शानदार रिकवरी का एक सार्वजनिक सबूत था। और ये है वो नंबर जिसने पूरी कहानी पलट दी। वित्त वर्ष 2023-24 में 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट। ये किस्मत का पूरी तरह से पलट जाना है, घाटे से मुनाफे तक की एक शानदार वापसी। तो जे&के बैंक के लिए ये जाहिर तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन इसका बाजार और निवेशकों के लिए क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है। सबसे पहली बात, ये दिखाता है कि बैंक की नींव यानी उसके फंडामेंटल्स अब मजबूत हो चुके हैं। निवेशकों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि जब कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड देती है तो भरोसा बढ़ता है। और जाहिर है, जब बैंक कमाता है तो उसका फायदा सरकार को भी होता है, जिससे उस क्षेत्र के विकास के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। जे&के बैंक की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और सीधी सी सीख देती है। आज का हारा हुआ कल का विजेता बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि अगर सब्र और सही मैनेजमेंट हो तो कोई भी कंपनी अपनी तकदीर पूरी तरह से बदल सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शानदार वापसी जे&के बैंक को भविष्य का एक मजबूत निवेश बनाती है? इस पर सोचा जरूर जा सकता है, लेकिन हाँ, ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि शेयर बाजार में हर कहानी के साथ जोखिम हमेशा जुड़ा होता है। सही फैसला वही है जो अपनी रिसर्च के बाद लिया जाए।